Thank you, Vijay ji. Hope I'm loud and clear. यस सर, बिल्कुल। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। बहुत लुकिंग स्मार्ट, जबरदस्त लग रहे हैं आप दोनों सर। Okay, that's great. You are also looking fired up, and ऐसे लग रहा है विजय जी एकदम तरास से जा रहे हैं, डायमंड बनने वाले हैं, and you are not allowed to open the video. विजय जी, मेरे ख्याल से कुछ लोग वीडियो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, so you can help them. ओके सर, कर देता हूँ। Okay, that's great, and it was really a fantastic, moment for all of us. हम सब के लिए एक बहुत ही सुंदर समय था when we were listening, a lot of our new achievers. मेरे को तो सबसे खूबसूरत पार्ट यही लगता है, और मैं आपको सच बताऊं, मैंने रिकग्निशन देख करके एमवे बिजनेस में एक एक स्टेप निर्णय लिया। मेरे को एमवे बिजनेस समझ में नहीं आया था, ना तो सेल समझ में आया मेरे को, रादर आई वाज नेगेटिव। आज जब कोई किसी को प्लान दिखाता है तो अपने अपलाइन से मिलके बोलता है कि लोग नेगेटिव हैं, मैं भी नेगेटिव था, लेकिन आज हम डायमंड हैं, वो हम तब नेगेटिव थे। तो यदि आपको एक प्रोस्पेक्ट, जब आप ये बिजनेस प्रपोजल शेयर करते हैं किसी नए व्यक्ति को, और यदि वो कहता है, यदि वो नेगेटिव है आपके हिसाब से, तो आपका डायमंड हो सकता है। हमारी अपलाइन ने हमारे अंदर के उस नेगेटिविटी को बाहर निकाला, यानी हमें स्पेस दिया, हमें वो मीटिंग में लेके गए, हमें वो सीढ़ियां, उस जमाने में तो टेप्स आती थी, टेप्स दिए, सेमिनार में लेके गए, दिल्ली लेके गए। उन्होंने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? क्योंकि उनको मालूम था कि मैं आरपी सिंह की नेगेटिविटी को ड्रेन नहीं कर सकता। So what he did, he landed some real books which are written on direct selling business. मैं नाम भी लेता हूं, कॉपी कैट 101, जरूर पढ़िए इस किताब। रिच डैड पुअर डैड, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस स्कूल, प्रॉमिसेस टू कीप। ये आपके ये किताबें आपकी मदद करेंगी, मेरी मदद की आज के 23 साल पहले, क्योंकि आप जो डिसीजन लेने वाले हैं वो आपके विजडम से आना चाहिए, आपके बिलीफ से डिसीजन आना चाहिए। आप बिल्कुल आर्टिफिशियली एक्साइटेड होकर डिसीजन लेंगे तो ये बिजनेस लंबे समय नहीं ठहरेगा, ना तो आपके दिमाग में ठहरेगा, ना आपके दिल में ठहरेगा। इसलिए मेरी हमेशा अपील होती है, जब आप ये बिजनेस दिखाते हो लोगों को, है ना, तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पेस मीटिंग है, बहुत सारे नए नए लोग हैं, है ना, और हमारे नए अचीवर्स हैं। आई वाज सो हैप्पी, है ना। सबसे बड़ी चीज चंद्रा जी उनके बारे में बात करेंगी, लेकिन मैं दो चीजें बात करके फिर आगे चलता हूं, सो दैट हम पेस मीटिंग के मैक्सिमम मैसेजेस को अपने लिए लेके जाएं। मैं जिस भी सेमिनार में गया, जो भी किताब पढ़ी, जो भी टेप सुने, मैंने ये ध्यान रखा कि एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मुझे इसमें से क्या स्टफ मिला। आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या पीसीएस और आईएएस जब भी तैयारी करते हो तो किताब से आप क्या बेस्ट लेके आते हो, एंड दैट हेल्प यू टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिर्फ किताब पढ़ने से आप और कोचिंग अटेंड करने से आप सफल नहीं होते, आप उस पर चिंतन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड एलिजिबल होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, एंड देन यू बिकम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टीचर, एंड blah blah blah, so many things. Thumb rule are same everywhere. हर जगह पे चीजें वैसी है, बनावट ही वैसी है। एमवे बिजनेस में भी दोस्त यही करना आपको। It is not a get rich quick scheme. It is not a pyramid. It is not a scam. It is not a lottery. It is a business. जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जिस बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इस बिजनेस को प्रमाणित किया,
कि ये 21वीं शताब्दी का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। फिर भी जब आप इसको लेके जाते हो, देखा आपने, देखा एक टीचर को सुना आपने, अशोक पंडित को 1200 रुपए की सैलरी थी, और आज इस बिजनेस में मेरे से भी बड़े पिन पे हैं, इज अ फाउंडर डायमंड। एक 1200 रुपए की सैलरी पे एज ए स्कूल के टीचर काम करते हुए, इफ ही कैन गो फाउंडर डायमंड, थिंक अबाउट यू। आप अपने बारे में सोचिए। 200 पगार बढ़ाने की बात क्या की, चिट्ठी पकड़ा दी गई, यही बोला ना उन्होंने। और दूसरे तरफ आपने एक जीनियस को सुना जिसने यूएस से अपनी इंजीनियरिंग की, राजा नरेन फ्रॉम हैदराबाद, आंध्रा की रहने वाले। उन्होंने क्या बोला, आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो एक यूएस से रिटर्न होकर के और एमवे बिजनेस को एक करियर की तरफ बिल्ड करके, और उनकी पिन तो और भी बड़ी है, इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट डायमंड, ईडीसी है, और उनके नीचे सेवरल डायमंड्स हैं, ह्यूज बिजनेस अराउंड द कंट्री। हम उस बीच में ही तो कहीं हैं। सो इस बिजनेस में ये वीडियो क्या मैसेज देती है कि यू आर एट द राइट टाइम इन द राइट कंट्री विद द राइट काइंड ऑफ ए पीपल एंड विद द राइट अपॉर्चुनिटी। याद रखना दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में कोई बुराई नहीं करता है, प्रोडक्ट को लेके कोई निगेटिव नहीं होता है, देयर इज ओनली अ प्राइस टैग। मर्सिडीज सस्ती नहीं हो सकती, इट हैज इट्स ओन वैल्यू। एमवे के प्रोडक्ट सस्ते नहीं हो सकते, इट हैज इट्स ओन वैल्यू। यही तो आपको सीखना है, यूज करके जानना है कि जो मैं वर्थ दिया, जो मैंने प्राइस दिया, क्या उसका मुझको रिटर्न मिला। लोग विरोध किस चीज का करते हैं, ये आपको जानना है। मैं किस चीज का विरोध कर रहा था, एमवे प्रोडक्ट्स का विरोध नहीं कर रहा था, मैं अपॉर्चुनिटी का विरोध कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग ये अपॉर्चुनिटी बकवास है, ऐसे कहां होता है। बिजनेस में कैपिटल लगता है, रगड़ होती है, रिस्क होता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, 4 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना होता है ना। पत्नी और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए समय नहीं होता है, उसको बिजनेस कहते हैं। ये क्या बिजनेस है जिसमें नो फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई फिक्स रिजिड वर्किंग आवर नहीं है, जब मर्जी तब करो। ये कैसा बिजनेस है। लेकिन आज सोचिए दोस्तों, उस दिन मैं नेगेटिव था और आज इसको एज ए करियर, एज ए रिलीजन बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कुछ अंदर की बात पता चली कि ये बिजनेस है क्या। आई डिस्कवर्ड द रियल ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। यानी इस बिजनेस की गहराई में जाके, जैसे मोती पानी के उचली यानी ऊपरी सतह पे नहीं मिलता, इट इज इनसाइड। तो जब मैंने इस बिजनेस के इनसाइड स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर किया, तब मुझे पता चला, ओ माय गॉड, एंड थैंक यू गॉड, मैं बच गया। आई डिड नॉट क्विट दिस बिजनेस, मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी अपील है, ये जितने नए लोग हैं जो CSI अर्नर, ADR, ADS 6%, 3%, 9%, मैं ये सारे लेवल क्रॉस किया, मुझे आपसे बहुत रिस्पेक्ट है, कारण क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर आपका बिजनेस छूट सकता है। वंस यू गो टू द BBI क्लब, सिर्फ ईश्वर और आप छोड़ सकते हैं, छुड़ा सकते हैं बिजनेस। अदरवाइज दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप BBI जाने के बाद यू गेट ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। बिलीव मी, 15% जाने के बाद ही मेरे अंदर कुछ होने लगा कि ओ माय गॉड, लेट अस बिल्ड दिस बिजनेस एज ए पैशन, एज ए करियर, एज ए एज ए फेथ। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड को अंडरस्टैंड करिए, टेक द ओनरशिप। इट इज नॉट ए रिच एंड जे बिजनेस,
ये रिच डिवॉर्स और जेवन हैंडल का बिजनेस नहीं है, ये आरपी एन चंद्रा का बिजनेस है, ये विजयन हेमलता का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आप अपना विजन इन्वेस्ट करिए इसके अंदर, आप अपना फेथ इन्वेस्ट करिए, बिलीफ इन्वेस्ट करिए, अपने ड्रीम को इन्वेस्ट करिए। हमारे अपलाइन हमें इतना तरह से, उन्होंने हमेशा कहा इस बिजनेस के दो अच्छी खबर दो बुरी खबर है। अच्छी खबर क्या है, इसमें कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं। और बुरी खबर क्या है, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं। सोच के देखो, इस पे रिसर्च करना। ये दुनिया चलती है बॉस के डर से, और बिजनेस चलता ही है लॉस के डर से, और एमवे में दोनों ही नहीं है। फिर किसके डर से चलेगा? आपके ड्रीम के डर से चलेगा। यदि आपने अपने सपने, जैसे मेरी एक फेवरेट लाइन है, जब भी मैं एक नए व्यक्ति को मिलता हूं, मैं उसको बिजनेस नहीं समझाता। मुझे मालूम है समझ में भी नहीं आना उसको, चाहे पीएचडी किया हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, आईएएस हो। भाई मेरे 23 साल से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सबके साथ मैंने बिजनेस बिल्ड किया। अरे सबके साथ नहीं, ये जितना भी बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये सारे सफल लोग हमारे नेटवर्क में हैं, फाउंडर प्लैटिनम से नेवर। लेकिन इनको समझ में नहीं आता, आज भी समझ में नहीं आता। सोच के देखो, जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, उनको उनका स्टेटमेंट आप जाके लो कि सर आपको कितना बिजनेस समझ में आया, तो बोलते हैं अभी भी समझना बाकी है। तो भाई मेरे, आपको क्या समझ में आया ना? आपको क्या समझना है? अपना नो वाई समझना है, वाई यू आर गोइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस, क्योंकि दैट इज गोइंग टू होल्ड यू इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर अशोक पंडित को सुना आपने? इस बिजनेस का दुश्मन है मीडियोक्रिटी, इस बिजनेस का दुश्मन है छोटी सोच, इस बिजनेस का दुश्मन है सलाहकार अड़ोसी पड़ोसी और मौसी को बनाना। अरे जो लाख रुपए, जो 3 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, आप उससे सलाह लो दोस्त, उसको अपलाइन कहते हैं। आप कहते हो इनसे पूछ के बताएंगे, उनसे पूछ के बताएंगे, क्या बताएंगे आप? कितना अनुभव है उनके पास? क्या जिनसे आप पूछने वाले उन्होंने इस बिजनेस को कभी बिल्ड किया? फेल हुए, रिजेक्शन लिया, गलतियां की, हमने की, विजय हेमलता जी ने किया, हमारी जितनी ये प्लैटिनम टीम और सिल्वर टीम और गोल्ड टीम और बीबीआई टीम है, इन्होंने किया। दे आर द राइट पीपल जिनसे आपको एडवाइस लेना चाहिए। यही किस्मत है। किस्मत यह है कि आप किस एसोसिएशन में। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, फिर जैसे मेरी एक फेवरेट लाइन है, मैं नए व्यक्ति से जब भी मिलता हूं तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि यदि आपको हम इस पूरे जीवन काल में 1 लाख रुपए दें, अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 3 लाख बोलना होगा, है ना? ये मैं पीछे की बात बता रहा हूं कि यदि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके लाइफ में आने लगे हमारे 3 पिलर की वजह से, आपकी आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज होंगी जिनको आप हासिल करना चाहोगे? जानते हो, मैं ये पूछ करके फिर बिजनेस प्लान दिखाता हूं, फिर एसटीपी करता हूं। क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि सबसे पहले ये तो पता चले कि 1 लाख रुपए यदि पर मंथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में टीम की मदद से जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिस्टम है, पिछले 63 सालों से लाखों लोगों की लाइफ सिस्टम ने ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, अमीर बनाया। लाखों गरीब अमीर बने हैं इस बिजनेस के माध्यम से। एक बोल रहा है आपके सामने, लाखों गरीब लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास लोगों ने वो तगमा ही तोड़ के फेंक दिया इस बिजनेस के माध्यम से। यस, 40 कंट्री हम घूमे हैं दोस्त, इस लोअर मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत करीब से कुछ सच को जानता हूं। मैं अपने ही घर में अपने भाइयों को जानता हूं जिन्होंने 60 साल की नौकरी करके आज बेचारे, उन लोगों के पास कार नहीं है पर्सनल, हमें कार भेजनी पड़ी। कल हमारे घर में एक फंक्शन था, आप सोचिए इस चीज को। क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया? क्या वो मेरे से शार्प नहीं थे? मुझसे बहुत
मेरे ब्रदर मेरे से बहुत शार्प और इंटेलिजेंट थे, एंड 60 सालों की नौकरी के बाद आप सोच के देखो दोस्त, इफ दे डोंट ओन अ कार, व्हाट इज द सक्सेस? कार आज लग्जरी नहीं है, नीड है। ठीक है, ओला उबर है, आप सोचो इस चीज को। आज फॉरेन ट्रिप भी कोई लग्जरी नहीं है, आप जाइए, सीखने को मिलता है। लोगों की मदद करना लग्जरी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है। क्या आपके पास एमबे के अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप लोगों को 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकते हो? वो राजा नरेन ने ठीक बोला, इस बिजनेस के ऊपर टिप्पणी करना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, ये बहुत आसान है। थोड़ी इसकी अच्छाइयां तो बताओ। एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, उसकी अच्छाइयां तो ढूंढो। आपकी टीम के अंदर बहुत सारी बुराइयां हो सकती है, कुछ अच्छाइयां तो ढूंढो। अच्छाइयां ढूंढने वाले इंसान बनो, इस बिजनेस में क्राउन चले जाओगे। हमने शुरू में बुराइयां ढूंढी, मैं इसको कन्फेस करता हूं, हम मजाक भी करते थे शुरू में, लेकिन जब ये पता चला कि इससे हम बहुत बोझिल हो जाते हैं, तो हमने सबसे पहला त्याग पत्र लिया कि आज के बाद कोई गॉसिप नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे, सिर्फ इस बिजनेस को ऊंचा उठाएंगे। क्या फर्क पड़ा उससे? मुझे अच्छे अच्छे लोग भगवान ने देना शुरू कर दिया। इस बिजनेस की और अपनी अच्छाइयों को, अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढिए। आपका ट्रू सेल्फ, 1 लाख रुपए बताने से बहुत सारे ट्रू सेल्फ बाहर निकल के आता है। इसकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली में झगड़ा होता है। यस, आज यदि बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो आपकी भावनाओं की कमी थोड़ी है, आपकी सोच की कमी थोड़ी है दोस्त, पैसे की कमी है। आज यदि आप एक अच्छे कॉलोनी में, एक अच्छे घर में नहीं रहते हैं, है ना, ये आपका एम्बिशन है। आपसे यदि मैं फेस टू फेस अकेले बात करूं और यदि बोलूं कि आज आप जहां भी रहते हैं, यदि एक बंगले में रहने का अवसर मिले तो आप कैसा फील करोगे? आप इमोशनल हो जाओगे। लेकिन क्यों नहीं रहते हैं? ये सोच और भावनाओं की वजह से नहीं है, पैसे नहीं। ये बिजनेस पैसे देता है, और सिर्फ पैसे नहीं देता, आपको एक मौका देता है कि अपने साथियों को, जिनको आप रिस्पेक्ट करते, जिनको प्यार करते हैं आप, या उन लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढिए जो लाइफ में कुछ चाहते हैं। ये मौका है दोस्त। हमें किसी ने ढूंढा, हमें कहीं नीचे ले जाके कहीं पर, यहां पर एक निगेटिव आरपी सिंह को, है ना, ढूंढ करके डाल दिया यहां पे निगेटिव आर। आप सोचिए, ऊपर अपलाइन है, फिर कोई उनकी, मेरे ऊपर थे 4-5-6 लोग, तब थे तिवारी जी, सब गायब हो गए। आज वो नहीं गायब हुए, वो सोच गायब हो गई। वो अमीर तो बनना चाहते थे, लेकिन अमीर बनने के लिए जो सोच लाना था वो आई नहीं, इसलिए खुट कर गए। लेकिन एक निगेटिव आरपी सिंह उसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कहीं नीचे आरपी और आगे लिखा था निगेटिव पर्सन। हम क्यों डायमंड चले गए? क्योंकि हमने अपने निगेटिव पे काम किया, सोच पे काम किया, अपने ट्रू सेल्फ को बढ़ाया, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने विश्वास को सेमिनार अटेंड कर करके, सीडी सुन सुन के, टेप सुन सुन करके, किताबें पढ़ के, अपलाइन के कम्युनिकेशन में रह करके। और एक दिन ऐसा हुआ दोस्त, बस इसको ध्यान से सुनो, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अंदर दिमाग और दिल आपस में बात करने लगे कि मैं कर सकता हूं, मैं भी सफल हो सकता हूं। ये रॉकी म्यूजिक ज्यादातर लोगों को सुनाई नहीं देती है, जबकि इसको सुना जा सकता है। यदि आप अपने को आत्मचिंतन में डालें, मेडिटेट करें, थोड़ा अकेले में अपने को सुनना शुरू करें, तो आपके ड्रीम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। यस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया में लड़ाई 95 और 5% की है। किताब पढ़िए इस पे, 95% वर्सेस 5%।
आप क्यों घबराते हो दोस्त? मैं आज आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला देता हूं जो मेरे को वर्षों पहले मिली। जब भी इस दुनिया में कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, आप ढूंढिए, किताबें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आई और क्या हुआ उसमें। अरे दोस्तों, बहुत ऑर्डिनरी लोगों ने ट्रेंड की वजह से मिलियनर बन गए। वो ट्रेंड आया ही था उनको मिलियनर बनाने के, लेकिन ज्यादातर लोग फॉलोअर बने। यस, आप उठा के देख लो। इधर इट वाज द ऑटोमोबाइल एज, इधर इट वाज द आईटी एज, इधर इट वाज द वेलनेस एज, इधर इट इज द डायरेक्ट सेलिंग एज, डिस्ट्रीब्यूशन एज। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, सीक्रेट। दुनिया में कभी भी कोई नया काम लेके कोई भी गया तो 50% विरोधी खड़े हो गए, 25% ने सर्च ही नहीं किया, 75 हो, 20% लोग सेमिनार में गए, किताबें पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन ठहरे नहीं। 5% लोग रुके बस। तो एक बात बताओ, जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाओगे तो आपको ज्यादातर लोग कौन मिलेंगे? आपको बहुत बड़ा हौसला दे रहा हूं मैं। कुछ लोग तो घबरा गए होंगे, ओ माय गॉड, 95% लोग में ज्यादा विरोधी होंगे, ज्यादा न्यूट्रल होंगे और 25% नेगेटिव होंगे। आप किसको जोड़ रहे हैं? आपको डायमंड जाने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 6 लोग चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए, 6 लाख लोग नहीं चाहिए, 600 लोग नहीं चाहिए, 60 लोग नहीं चाहिए, 6 लोग चाहिए, सिर्फ 6 लोग। ये 5% में पैदा होते हैं, ये अलग सोचते हैं, ये अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ये भरोसा करते हैं। हो सकता है आज आप वो ना हो, लेकिन है आप 5% का, इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट किया। तो एक बात बताओ, एक गुड न्यूज भी है। जानते हैं गुड न्यूज क्या है? कि ये 5% कभी खत्म नहीं होगा। ये जो 50, 25 और 20% है, इसी में से आते लोग आते रहेंगे। मेरे को मालूम है, जो मैंने 15 साल पहले प्लान दिखाया, आज वो बंदा कहता है मैं करना चाहता हूं। तो आज के 15 साल पहले तो वो उसी खेमे में था ना, 95% में था। तो आपके लिए एक अच्छी खबर क्या है कि आपको 6 लोग मिल जाएंगे। आप पहले 5% में तो आओ, 5% वाली सोच तो लेके आओ। एक उदाहरण मैं देता हूं आपके सामने, फिर चंद्रा जी बात करेंगे, फिर मैं बिजनेस की बात कुछ करूंगा। एक उदाहरण देता हूं। यदि आपके 5 मित्र हैं, आप जान गए होंगे कौन होंगे 5 मित्र। एक का नाम सुरेश, दूसरे का नाम रमेश, तीसरे का नाम नीलेश, चौथे का नाम महेश, पांचवें का नाम द्रवेश। ओके, आगे सबकी सैलरी लिख दो, इनकम लिख दो, सैलरी इनकम। जो कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, ये आपके 5 बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इन 5 की इनकम जोड़ दो। अब देखो, आगे मैं लिख देता हूं, महेश 1 लाख कमाता है, कोई 75,000 कमाता है, कोई 60,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है। यही दोस्त होते हैं हमारे, है ना। अब 5 की इनकम जोड़ दो। जो भी इनकम आएगी ना दोस्त, 2.5 से 3 लाख के ब्रैकेट में, उसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 दोस्त हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, तो लगभग 60 से 70,000 रुपए आए, वो आपकी इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके दोस्त हैं वैसे आपकी सक्सेस। तो आज अब आप थोड़ा सा दूसरा उदाहरण लीजिए। टाटा के भी 5 फ्रेंड है, रतन टाटा के 5 फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। एक का नाम बिल गेट है, दूसरे का नाम प्रेम जी है, तीसरे का नाम अंबानी है, चौथा आप भी बता दो, चौथा फ्रेंड कौन होगा उसका? शिव नागर। एक मोदी हो गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं, है ना। ये 5 फ्रेंड हो गए। ये कौन लोग हैं? इनके आगे इनकी इनकम लिखो। तो किसी का आएगा 20,000 करोड़, किसी का 40,000 करोड़, किसी का 1 लाख करोड़। अडानी, चलो अडानी का नाम, है ना। अजीम प्रेम जी हो गया, थैंक यू शुभांकर जी, है ना। अब इन 5 की आगे इनकम लिखो और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो।
आपको पता चल जाएगा रतन टाटा की इनकम क्या होगी ना। जैसा एसोसिएशन उस तरीके की सक्सेस। अब एक ये बताने के लिए मैंने उदाहरण नहीं दिया, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं, तब आपको एमबीए समझ में आ जाएगा कि मुझे किसके साथ मिलकर करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि वो जो 5 आपके दोस्त हैं आज, क्या उनके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाते हैं? पहला। दूसरा, आपको कमवा सकते हैं। यदि दोनों का आंसर नो है, मेरे को तो नो ही मिला था, आपकी बात मैं नहीं जानता हूं, यदि आपका भी आंसर नो है तो आप उनसे क्यों सलाह लेते हैं और उनके एसोसिएशन में ज्यादातर समय क्यों बिताते है ना। अब मैं आपको एक और एसोसिएशन बताता हूं। एक एसोसिएशन है जो 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं, 1 करोड़ भी कमाते हैं, उसका नाम है कुमार। एक का नाम है अनिल नारायण, एक का नाम है मिस्टर बक्सी, एक का नाम आरपी सिंह। अब इन पांचों को जोड़ लो और इनकी आगे इनकम जोड़ लो, आपको एक फिगर आएगी कम से कम 5 लाख रुपए, कम से कम। और ये 5 लाख कमाने वाले 5 लोगों के एसोसिएशन में रहोगे तो आप भी ऐसा ही बन जाओगे। यानी आपकी आज जो भी इनकम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के 5 साल बाद यानी 2021 में बैठे हो, 2025 में आई प्रॉमिस यू, आई चैलेंज यू कि आपकी इनकम 4 से 5 लाख हो जाएगी। यस, सिस्टम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये एसोसिएशन, अरे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी 0 इनकम थी, तब तो सीएसआई भी नहीं था। ये एमबे है ना, एमबे कमाल का है। हमारे टाइम पे एक तो 6 प्रोडक्ट्स थे और जीआईपी नहीं था। हम इसी बात का रोने लगे कि यार हम तो 6 प्रोडक्ट से कैसे जाएंगे। अब आप सीएसआई और बीएफआई, अभी विजय जी इतना बढ़िया से बता रहे हैं। आने वाले टाइम में पता है, यदि आप सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई, टीटीसीआई, एफजीआई, पीपीजीआई, ये सारी इनकम है, यही अमीर बनाएगा आपको। और यदि कमाओगे नहीं तो आप रिग्रेट करोगे कि अरे यार, क्योंकि अगले 2 साल 3 साल में एमबे कुछ और लेके आएगी। यस, तब आप कहोगे अरे यार मेरे ही टाइम पे बीबीआई, बीएफआई, सीएसआई और सब कुछ आया था, मैं तो कमाया नहीं। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। अपॉर्चुनिटी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एसोसिएशन चुनो, जैसा एसोसिएशन होगा वैसी सक्सेस होगी। आपके 5 दोस्तों की यदि इनकम है ना एवरेज 70,000 आया और आपकी 70,000 इनकम है, तो उस एसोसिएशन को अगले 5 साल के लिए छोड़ करके और ऐसे एसोसिएशन सीडी, बुक्स और सेमिनार के सहारे आइए अपने अपलाइन के एसोसिएशन में। 5 साल का समय दीजिए। हमारी भी इस बिजनेस के अंदर 0 इनकम थी, लेकिन अगले 5, 7, 8 सालों में ये इनकम बढ़ करके और 4-5 लाख हो गई। इट हैपेंस, आपके साथ भी होगा। तो आगे आप बताएंगे कि ये सब मिलेगा कैसे, है ना, और क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि चंद्रा जी कुछ बात करेगी, पेन और डायरी, क्योंकि ये बहुत सॉलिड बोलती हैं, स्ट्रेट बोलती हैं, दिल को, है ना। इनकी टॉक से यदि आपने डिसीजन नहीं बनाया तो आपको किस्मत के क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। सो ओवर टू चंद्रा, शी इज अ डायनामिक लेडी and building a huge business in next 5 years. So over to her. Hi everyone, good evening, great going. विजय जी और हेमलता जी ने बहुत अच्छी होस्टिंग किया, शुरू बहुत अच्छा किया एंड मजा आ रहा था। आज इस इवनिंग को हम एज अ पेस मीटिंग बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द न्यू अचीवर्स, जितने जो भी न्यू 3% हैं, 6% हैं एंड 9% हैं। हम लोग वी आर यू आर अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई फील सो प्राउड ऑन ऑल द ब्रांड न्यू 9%ers। देखिए 9 जो 3 गया है उसके लिए भी उतनी ही मेहनत थी, जो 6 गया है उसके लिए भी उतनी मेहनत थी, जो 9 गया था उसके लिए भी मेहनत थी। 9 वाला थोड़ा समझने लगा है बिजनेस को, 3 वाला भी बिल्कुल नया है और 6 वाला अभी उधेड़ बुन में है ना। बट इट वाज टफ फॉर एवरीवन। बट आप गए, आपका गोल सितंबर में आपने अपने दिमाग में एक गोल को फिक्स किया था, आप फोकस थे अपने गोल पे और आपने उसको अचीव किया। सो
great round of applause for everyone. ओके सभी जितने हमारे ब्रांड न्यू 6% है, सोनी थी जो कि अब मुझे पता है कि ये लेडीज मीट में आती थी और अपनी दिक्कतें बताती थी कि इनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस में है इनके हस्बैंड और बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, तो बेचारी चोरी चोरी 1-2 महीने इन्होंने बिजनेस किया कि हस्बैंड कहीं आ ना जाए, कि कहीं से पता ना चल जाए उनको कि मैं इनके घर गई थी, इनको प्रोडक्ट दिया मैंने, तो इन्होंने चोरी चोरी करना स्टार्ट किया। मैंने कहा आप करो, आपका अगर मन है तो आप करो और धीरे धीरे वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। और सच्चाई यही है कि आज वो बहुत अच्छी अच्छी लेडीज को जाके प्रोडक्ट देती हैं, उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से वो ग्रो कर रही, एंजॉय कर रही है बिजनेस में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अपकमिंग लीडर हैं, आने वाले दिनों की अच्छी लीडर बन सकती हैं अगर वो अपने सपनों तक पहुंचना चाहती हैं, तो ये बिजनेस एक अच्छा जरिया है उनको वहां तक पहुंचाने का। सो वी आर प्राउड ऑफ यू सोनी एंड हमारे चंदन जी एंड लालसा मैम बनारस से बहुत सिंपल कपल हैं। लालसा जी बहुत ही ज्यादा बिजनेस को लेके बहुत ही ऐसा हमेशा रेडी रहती हैं, है ना। उन्होंने अच्छा अपनी डाउनलाइंस बनाई, एक ग्रुप अच्छा बनाया है, कभी नेगेटिव नहीं बोलती हैं इस बिजनेस के बारे में, हमेशा प्रॉम्प्ट रहती हैं काम करने के लिए क्योंकि आकांक्षा तिवारी से मुझे सब पता चलता है। सो वी आर प्राउड ऑफ यू लालसा जी एंड चंदन जी एंड हमारे ब्रांड न्यू 9%ers, वी आर सो ग्रेटफुल। आज आपका दिन है, यू आर ऑल आर हीरोज ऑफ टुडेज स्पेस मीटिंग, यू नो, क्योंकि सितंबर आपको पता है कि न्यू ईयर होता है, एमवे का फर्स्ट मंथ होता है एंड यू अचीव्ड योर गोल। ओके एंड 1200 पीवी करना नए बंदे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ग्रुप चाहिए होता है छोटा सा एंड आपका एक फोकस गोल होना चाहिए। क्या होता है हम गोल बना लेते हैं लेकिन हम बीच बीच में डीफोकस हो जाते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस आ गए या कभी एमबीएस की तरफ से कुछ चैलेंज आ गया या कभी सोसाइटी में कोरोना का चैलेंज या एनी चैलेंजेस आ गए तो हम डीफोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, सितंबर में हर चीज को फेस करते हुए आपने अचीव किया। संगीता एंड संतोष जी, राजेश एंड बिंदु जी, आरजे यादव जी एंड इंदू जी एंड संजीव जेटली, विधान जी, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 9% एक ऐसा कहते हैं कि यहाँ से आप लॉन्च होते हो बिजनेस के अंदर। सो आप अगर फोकस रहेंगे, आप अपने बिजनेस को एवरीडे बिल्ड करेंगे तो जरूर आप एक दिन सिल्वर जाएंगे। एंड वी मी एंड आरपी सर एंड द होल टीम एंटायर यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब आपको आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, है ना। हम आपसे मिल नहीं सकते अभी लेकिन हम आपको ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। सो वी आर फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट we are congratulating you and we are proud of you. Okay, so all the best for your next goal and बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप सबको रिकॉग्नाइज करके। so मेरा मैं आपको बता दूं कि मैं लेडीज से बहुत ही अटैच रहती हूँ और मुझे जो लेडीज अपकमिंग होती हैं बिजनेस के अंदर और जो एंटरप्रीनियरशिप की प्रॉपर्टीज को दिखाती हैं, जैसे कि ड्रेसअप होना, सही से अपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, सोशल मीडिया पे अपने को सही तरीके से दिखाना लोगों को एंड जो भी बिजनेस की डिमांड्स होती हैं कि हम थोड़ा टाइम निकालें 3-4 घंटे का घर से और हम कैसे अलग बैठ के अपने बिजनेस को रोज कैसे मॉनिटर करें, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, करना तो पड़ेगा ही, है ना। समय निकाल के उसको बिल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस अपने आप मैजिक कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके नीचे भगवान ने किसी को प्लग कर दिया, कोई आ गया आपके नीचे और वो तहलका मचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपना बिजनेस बनाना ही पड़ेगा, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, टीम बड़ी बनानी पड़ेगी आपको। जैसे कि अभी सीडी में बता रहे थे कि आपकी टीम है तो आप राजा है ना। सो मैं ऐसी लेडीज को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करती हूँ, एनकरेज करती हूँ जो विमेन एंटरप्रीनियरशिप को डिपिक्ट करती हैं।
दिखाती हैं। सो आई वेलकम ऑल दीज लेडीज, जिसमें सोनी बहुत अच्छा काम किया है, कीर्ति वर्मा है लुधियाना से, जो बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ रही हैं बिजनेस को, भी बहुत अच्छे से बिल्ड तो नहीं कर पा रही है लेकिन प्रोडक्ट लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। शी इज वेरी न्यू। एंड इसके अलावा आई एम वेरी प्राउड ऑफ नीता सहगल। इस मंथ मैं उनके साथ पूरे कम्युनिकेशन में थी। आई वॉज वॉचिंग हर एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने नीचे सीमा एंड आदर्श को ब्रांड न्यू 12% लेके गई एंड कम बैक किया उन्होंने। इनका फिर से हुआ, दोबारा हुआ, रिपीट हुआ एंड दैट वाज अमेजिंग थिंग। सो सीमा एंड आदर्श, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। हमें पता है आपकी स्ट्रगल की जर्नी, हम सबको पता है अच्छे तरीके से, एंड भी हम समझ सकते हैं कि आपने एक बार ये 12% पे जाके फिर ये 0% पे हो गए एंड 0% से वापस 12% होना, दैट इज मोर देन गोइंग ब्रांड न्यू ना, क्योंकि क्राइसिस आता है। सो आदर्श एंड सीमा, वी आर अमेजिंगली प्राउड ऑफ यू। बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं आपके, है ना। अभी हमारी 5-6 दिन पहले आदर्श से बात हुई और ही वाज सो कॉन्फिडेंट। आई एम सो सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है, उसी पिच पे आ, कम तो नहीं हुई? देयर वाज अ कॉल, तो आवाज आ रही है मैम, लाउड एंड क्लियर। Thank you so much. So Seema and Adarsh, we are proud of you. आदर्श से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो he was 200% sure किसका हो रहा है ना। सो आई थिंक ये स्पिरिट चाहिए होता है कम बैक के लिए। एंड बहुत ही अच्छा वर्ड से उसके वर्ड से हमें समझ में आ गया कि वो थ्रू हैं, कर रहे हैं अपने लेवल को। सो इट वाज अमेजिंग। नीता सहगल जी हैज वर्क डे इन डे आउट। उनके बहुत से हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो जौनपुर जाके, कहाँ जाके एवरी डे शी वर्क्स। और मैं लेडीज आपको ये बताना चाहती हूँ कि नीता सहगल कुछ भी ड्राइव नहीं करती हैं, ना उनको साइकिल आती है, ना उनको स्कूटी चलाना आता है, ना उनको कार चलाना आता है, लेकिन वो आलसी नहीं है, उनके पास बहाने नहीं है। मेरे वर्ड्स आपको हार्श ना लगे, बहुत सी लेडीज स्कूटी चलाना जानती हैं, कार भी चलाना चाहती हैं, लेकिन घर से बाहर निकल के बिजनेस नहीं दिखाती हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाती हैं। लेकिन नीता सहगल जी अपनी एक ड्रीमर है। हेल्थ चैलेंज होने के बावजूद भी वो इन सबको अपने आगे आने ही नहीं देती है। उन्हें पता है कि हमें ओला कैसे ऑपरेट करना है, उन्हें पता है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, और वो 9 o'clock अपने घर को वाइंड अप करके बाय 11 शी इज आउट फॉर द बिजनेस। अपनी डाउनलाइन के साथ फिक्स करती हैं। सबको डिजिटली उन्होंने सिखा दिया है कि कैसे जॉइनिंग लगाना है, कैसे पीसी बनाना है ना। सब कुछ नया गेम था उनके लिए, बट शी डिड इट। सो वी आर amazingly proud of Neeta Sehgal. Okay, she is upcoming women entrepreneur, बहुत ही अच्छी women entrepreneur हमारे ग्रुप की आ रही हैं। and RP sir and Chandra, they are proud of you. Okay, so ऐसी बहुत सी लेडीज हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, मैं सिर्फ सितंबर की बात कर रही हूँ। बहुत सी लेडीज हैं हमारे ग्रुप में जो अलग अलग तरीके से उनको पता है कैसे मुझे काम करना है। दे आर वर्किंग, और कुछ समय बाद आप उनको बड़े लेवल पे देखने वाले हैं। ओके, सो यस, वो बड़े लेवल पे आने वाली है। अभी वो काम कर रहे हैं, अपने करेज, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रही हैं। कभी कभी शुरू में दिक्कतें आती हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, तो उनपे वो काम कर रही हैं। लेकिन आप कुछ महीनों में, 5-6 महीनों में देखोगे कि कौन फ्रंट पे आ गया, किसने बिल्ड किया बिजनेस, किसने अचीव किया बिजनेस के अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो हमारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, हमारे चैलेंजेस आते हैं, उसको कोई नहीं देखता है। यही देखता है कि कौन गया, कौन प्लेटिनम गया, कौन गोल्ड गया, कौन सिल्वर गया, है ना। चैलेंजेस तो बहुत गा सकते हैं लोग हर जगह, मेरे को ये चैलेंज आया है, वो चैलेंज आया है। ये किसकी वाही वाही होती है ये बताइए? जो नया प्लेटिनम जाता है, जो प्लेटिनम फोरम में जाता है, जो ALS क्वालिफाई करता है, जय जयकार उसी की होती है एमवे बिजनेस में। बाकी आप कितने बहाने बनाते जाइए, कितना कुछ कहानी बनाइए, कोई आपको सुनने वाला नहीं।
जिसके सामने कहेंगे वो भी नेक्स्ट टाइम आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि बहानेबाजी नहीं चल सकती है, अचीव करके दिखाइए इस बिजनेस के अंदर। सो डियर लेडीज, आप अपने पोटेंशियल पे काम करिए। रश्मि भाभी हैं, उनको भी थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस आए थे, लेकिन पूरे महीने उन्होंने अच्छे से काम किया, बढ़िया तरीके से काम किया। एंड उनके बेटे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लेकिन मेन वही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और वही मेन लेग्स को देख रही हैं। सो इट इज अमेजिंग एंड वी आर प्राउड ऑफ हर टू ऑल्सो। उन्हीं की टीम है ये, जिसमें ढेर सारे 9% एंड 6% निकले हैं। वी आर प्राउड ऑफ साधना फ्रॉम बॉम्बे, उनकी एक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग होती है। माधव एंड साधना की बहुत ही बढ़िया और एवरी डे एक्टिविटी होती है, और अच्छे तरीके से वो बिल्ड कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ फ्यू चैलेंजेस कमिंग इन देयर वे। ओके, एंड हमारे यहाँ पे हैं अभी लेडीज बहुत अच्छी अच्छी हैं। हेमलता जी हैं, अरुणिमा मैम हैं, आकांक्षा पुरोहित है, आकांक्षा तिवारी हैं बनारस से। दे आर बिल्डिंग। आकांक्षा पुरोहित इज अनस्टॉपेबल, आई टेल यू। शी इज बिल्डिंग लाइक, मैं ये चीजें आपको क्यों, ये चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि एक दूसरे से हमें कॉन्फिडेंस मिल सके, एक दूसरे से हमें हेल्प मिल सके। जिस तरीके से आकांक्षा तिवारी के घर का माहौल है और वो जिस तरीके से एक्टिविटीज समय कर रही हैं, दैट इज वो आकांक्षा पुरोहित जो वो कमेंडेबल है। अगर हमें एक घर में बंद कर दिया जाए 2 बच्चों के साथ, ढेर सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, और ये एक्सपेक्ट करे लोग कि बिजनेस कर रही हूं मैं, बहुत मुश्किल काम है। वो लेडीज सुने जो लेडीज इंडिपेंडेंट रह रही हैं अभी, विदाउट इन लॉज, विदाउट छोटे बच्चे। आप क्या बहाना मारोगे बताओ, है ना? सो शी मेरे से बहुत लेडीज को उन्होंने इस बीच कनेक्ट कराया, टॉक कराई, एंड शी इज बिल्डिंग इट। वो शी इज इन द मोमेंटम। एंड मुझे लगता है कि आपको 3-4 महीने में पता चल जाएगा वेयर शी इज गोइंग। ठीक है, सो आई एम प्राउड ऑफ हर टू। इसके अलावा वंदना मौर्य है, इस पूरे महीने मतलब शी वॉज इन एंड आउट, पूरे महीने मेरी हमेशा मतलब बिना मेरे से बात किए वो रहती नहीं है। एवरी डे शी टॉक्स टू मी, क्या हुआ, कहाँ क्या कर रहे हैं, किस लेग में क्या पीवी हो रही है, कैसे हो रहा है, किसका क्या लेवल हो रहा है। सो इट इज अमेजिंग, आई टेल यू, अमेजिंग। बहुत अच्छा है ना, और बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया इन लेडीज ने। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है कि जितनी मेरी मेहनत हो रही है वो रंग ला रही है जब हम आपको देखते हैं। हेमलता जी हैं, शी इज बिल्डिंग हर बिजनेस। बहुत अच्छे अच्छे नए नए लोग आए हैं जिनको वो कल्टीवेट कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना? सो आई एम प्राउड ऑफ यू लेडीज। अरुणिमा मैम है, वो डिजिटल अभी बहुत अच्छा बिल्ड कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से। एंड शी इज आउट ऑफ ट्रैक है, लेकिन ये है कि वो एक दिन फटने वाली है, एक दिन बूम करने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। सो डिजिटली शी इज बिल्डिंग वेरी वेल। बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर रही हैं और बिल्ड कर रही हैं, दैट इज अमेजिंग थिंग। एंड मैं यहाँ सबकी कहानी नहीं बताने वाली हूँ, इट इज आपको दिखने वाला है। मैं सभी लोगों से ये कहने वाली हूँ कि विद इन 4 to 5 months आप यहाँ देखेंगे कि कितनी लेडीज अपकमिंग हैं। यस प्रियंका सिंगल, यस बिल्कुल आप आओगे। आई लव यू एंड आई प्रेज योर एक्टिविटीज। आप भी बहुत अच्छे से एक्टिविटीज करते हो। सो गुड। मैं लेडीज से सिर्फ 2 बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, फिर मैं आई विल हैंड ओवर टू सर। हमारे रॉकी जी आ गए हैं जो स्टैंड को हटा रहे हैं। सो मैं लेडीज से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है आप एक जगह लिखिए कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मैं ये इस काम में निपुण हूँ और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। उसको लिखिए डायरी पे और उसको करिए खूब अच्छे तरीके से। और अपनी वीकनेस भी लिखिए, क्योंकि इंसान को ही पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसको बाहर से कोई नहीं बताता है। इंसान को स्वयं पता होता है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और मेरे अंदर क्या वीकनेस है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़िया तरीके से पूरे दुनिया में फैलाइए। जो भी आपके पास, आपको घर सजाने का स्ट्रेंथ है, आपको कुकिंग का स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपको बिजनेस बिल्ड करने का स्ट्रेंथ है, आपको दोस्त बनाने का स्ट्रेंथ है, यूज करिए इस बिजनेस में जो भी आपकी स्ट्रेंथ है।
आपको मदद करेगा वो बिजनेस को बढ़ाने में। लोगों की मदद करिए, हेल्प लेडीज को हेल्प करिए। वो मकड़ जाल में फंसी हुई है कहीं ना कहीं, उन्हें जान चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए, इस बिजनेस के अंदर है और कहीं नहीं मिल सकती। कितनी किटी पार्टी कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, टेम्पररी हैप्पीनेस, कुछ घंटे की हैप्पीनेस उन्हें मिलेगी। इस बिजनेस को करना सिखा दीजिए, लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस उनको मिलेगी। वो खुद अपने पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे और परमानेंट चीजें हो पाएंगी उनकी लाइफ में। ठीक है, हमारी बहुत सी लेडीज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं छोटी छोटी खुशियों को देख के। आप ये अनुमान लगाइए उस चीज को करके कितनी देर की खुशी मिल रही है आप। अगर जीवन भर की खुशी चाहिए, इस बिजनेस को करिए, शाइन करिए, दुनिया में शाइन करिए, अपना नाम करिए। आपको ऐसा बिजनेस मिला है। लोगों की मदद करिए, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, हेल्थ का सॉल्यूशन, कुकिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। आपके पास जीरो ऑयल कुकिंग का सॉल्यूशन अच्छा है, हेल्दी कुकिंग का सॉल्यूशन है आपके पास, अच्छी एयर ब्रीथ करने का घर के अंदर सॉल्यूशन है आपके पास। बहुत से लोग प्रॉब्लम में हैं, अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं आपके पास, अच्छे स्किन के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, है ना। पार्लर बहुत सी लेडीज आती हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपकी स्किन टैन हो गई है जबरदस्ती, वो ये वाला फेशियल करा लीजिए, आपके बाल ही नहीं है सर में। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको पता है वो टेम्पररी दे रहा है आपको सॉल्यूशन, यहाँ परमानेंट है। स्कैल्प टॉनिक लगाइए, अच्छे शैम्पू सेटनिक के यूज करिए, प्रोटीन बेस्ड है। आपको खुद पता चलेगा कि आपके बालों पे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, आप अपने सप्लीमेंट्स यूज, अपनी आर्टिस्ट्री विटामिन सी का ऑफर था वो यूज करिए। मैं कह रही हूँ 100 फेशियल के बराबर है एक बॉटल विटामिन सी। एक सिरम, एक बॉटल सिरम लगा के देखिए, 100 से ज्यादा फेशियल के बराबर है ना। आपको ये सारे सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे। सो लेडीज, वर्क ऑन योर पोटेंशियल। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जितनी लेडीज सितंबर में काम नहीं किया, कोई बात नहीं, 1 महीने का बिजनेस नहीं है, लेकिन अक्टूबर में अपना गोल अपनी डायरी में लिखिए, फोकस बनाइए। यूं ही चीजें नहीं मिलती, ऐसे ही मन में सोच लेने से। बहुत कुछ सोचते हैं हम, क्या सब मिल जाता है हम? नहीं, अपना फोकस बनाइए। आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको निकल के पीवी करना पड़ेगा, आपको लोगों को ये बिजनेस दिखाना पड़ेगा। कई जगह आपका दिल दुखेगा, दुखाइए अपने दिल को, तभी स्ट्रांग बनेंगे। मत अपलाइन को फोन करिए कि इसने ऐसा कह दिया मेरे को, मैं तो बिजनेस छोड़ रही हूँ। नो, आप जब 100 लोगों से मिलोगे तभी दिल बीच बीच में दुखेगा, तो है ही है ना, है ना। तो दिल दुखाई, आप स्ट्रांग बनेंगे, आपको स्ट्रांग बनना है, लोगों को झेलना है आपको, है ना। सो माय डियर लेडीज, अक्टूबर में मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डायरी आज ही रात में या कल जब भी आपका मन करे, अपना गोल लिखिए, छोटा बड़ा जो भी, अपने अपलाइन से गोल बताइए कि मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ, आपकी हेल्प चाहती हूँ बीच बीच में, और उसको करिए। मुझे कमजोर लेडीज नहीं पसंद है। अब आप कहोगे आपकी पसंद की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंट और करेजियस लेडीज को चाहती हूँ, जो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो, है ना। आप सॉल्यूशन दीजिए बहुत से लोगों को। बहुत सी लेडीज यहाँ पे परमानेंटली इंजॉय करने वाली हैं अपनी लाइफ, बहुत बड़ी टीम बिल्ड करने वाली हैं, अपने सपनों को पूरा करने वाली हैं। आज इट्सा की जो डायरेक्टर थी, आज उनका, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की डायरेक्टर थी, आज उन्होंने उनका रिटायरमेंट था और दूसरे रजत जी ने उनको हैंड ओवर किया उन्होंने। सो एक लेडी ने इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को संभाला। आप छोटा ग्रुप नहीं बना सकते, आप एक प्लेटिनम का ग्रुप नहीं बना सकते, आप एक एमरल्ड का ग्रुप नहीं बना सकते, आप एक डायमंड का ग्रुप नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। फोकस होइए, चैलेंजेस और उसमें उसको मत बताइए लोगों को। नो बडी विल लिसन यू। अगर आप उसमें फंस के रहना चाहते हैं, लोग आपको छोड़ देंगे, कहेंगे ये चैलेंजेस में ही फंसे हुए हैं।
ये सुन नहीं रहे हमारी बात, इन्हें फंसे रहने दो, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आपकी चैलेंजेस सुनना नहीं चाहते, आपका वो स्ट्रेंथ सुनना चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट सुनना चाहते हैं, आपकी रिकॉग्निशन देखना चाहते हैं, आपको शाइन होता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे लिसन करने के लिए। अगर मेरे बीच में कोई हार्श वर्ड निकल गए हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ, कोई हर्ट हो गया हो मेरे से उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। लेकिन मैं आप सबको यही चाहती हूँ कि आप आउटशाइन करिए अपनी लाइफ में। एमवे बिजनेस को आप कितना कोर्स लीजिए, लेकिन आपको ये ब्लेस ही करता है, हमेशा ब्लेस करेगा आप, है ना। सो विद दिस आई विल एंड माय पार्ट एंड ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। Okay. So, नो आप, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि चंद्रा जी शी इज स्ट्रेट, वेरी ट्रूथफुल, हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज टॉलरेट पीपल, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। नो, भगवान ने जब मुझे इस धरती पे भेजा तो मेरा लव क्वाड्रेंट को ना बहुत बड़ा कर दिया। मैंने इलाहाबाद में बड़े हिलोरे खाए, बट आई डिड नॉट कंप्लेन टू ऑलमाइटी। आई सेड आपकी कुछ प्लान होंगे मुझको मजबूत बनाने। ये बिजनेस को मैं कितनी बार सैल्यूट करूं तो कम है, बिकॉज ये बिजनेस आपको मौका देता है बढ़िया बनने का और बड़ा बनने का। ये बिजनेस नहीं होता तो पता नहीं चलता कि हम क्या पोटेंशियल लेके पैदा हुए। अरे इन माहौल ने ये सिखाया कि आप बने किस चीज के लिए, आपकी ट्रू सेल्फ को एक्टिवेट किया। दोस्तों, आपके सपनों की बात कौन करता है समाज? अच्छे बताओ ना, मुझे दिल से बताओ ना, कौन बोलता है आपको कि आप मर्सिडीज ड्राइव कर सकते? बोलता है कि वो आपका प्रेजेंट देखता है, वो होप शेयर नहीं कर सकता। आपका प्लान कितना कीमती है आपको पता है? 643 प्लान आपका आपका प्राइसलेस प्लान है। अरे ये जितने दुनिया के डायमंड गोल्ड सब जोड़ लो, उसके आगे फीका है। आज मैं सुबह 4-5 काउंसलिंग किया तो किसी को मैंने बताया कि जो कंपनी के मालिक हैं उनसे रिच हैं डेक्स्टर रेगर, उनके घर में 13 से 14, आप गूगल पे जाके चेक करिए, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, यानी मालिक के जस्ट नीचे हैं, और उनके नीचे पूरी दुनिया का बिजनेस है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो अपाहिज हो गए। उन्होंने अपने पत्नी को बोला भी कि मुझको छोड़ दो, लाओ अपनी जिंदगी जियो, इस अपाहिज के चक्कर में क्यों पड़ी? लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि जब मैंने आपसे शादी किया था तब आप अपाहिज नहीं थे। दैट इज कॉल्ड द होम टीम। ये होती है पति पत्नी की टीम। जब एडवर्सिटी और चैलेंजेस है तब और करीब रहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस है, टाइम का क्राइसिस है, माइंड का क्राइसिस है, इकट्ठे रहिए, क्योंकि चुनौतियों का जो समय होता है वो टेम्पररी होता है, अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने का समय ज्यादा होता है, वो हमें रियलाइज नहीं होता है, इसीलिए हम हैंग करते हैं, उस डिसास्टर को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं। चंद्रा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बार बार कह रही थी फोकस फोकस फोकस। कहाँ फोकस करना है दोस्तों? फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर टीम। क्या आज 2 तारीख है, 1-2 दिन के अंदर आपको पता है कि आपकी टीम के 3% कौन है, कौन जाने वाला है 6%, कौन 9% होगा? दैट शुड बी योर फोकस। हम ऐसे ही पैदा हुए इस बिजनेस में और ऐसे ही ग्रो किए। हमारी अपलाइन हमेशा हमारा गोल तय करके और छोड़ देती थी। मछली को पानी में, आप सुनिएगा, मछली जब अंडा देती है और जब उसके बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसको कोई सिखाता नहीं। इनबिल्ट लर्निंग। यदि आप ड्रीमर हैं तो आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, आप याद करिए उस पहले व्यक्ति को जिसने एमवे ज्वाइन किया।
उसके पास कोई अपलाइन नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन वो डायमंड भी गए, क्राउन भी गए। दोस्तों, यदि मंजिल खूबसूरत है ना तो रास्ता बन जाता है, और यदि रास्ता खूबसूरत है और मंजिल का पता नहीं है, क्या करना उस रास्ते? अपनी मंजिल आइडेंटिफाई करें। अब क्या चाहते हैं इस बिजनेस? अभी आने वाले हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताना नए लोगों को चाहता हूं, बिकॉज पेस मीटिंग डिजाइन ही होता है उन्हीं लोगों के। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके लोग हैं, जिनको आप मिलने वाले हैं। आपकी यदि 100 प्लस की लिस्ट है, 300 प्लस की लिस्ट है, 1000 की लिस्ट है, तो आपकी सबसे बड़ी बाधा है जिससे आप कल इनवाइट करने वाले। इस बिजनेस में सरल और कठिन दो चीज इकट्ठे चलेंगे। इस बिजनेस में लोगों से मिलना सरल है, कठिन है? चलिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आप रिक्त स्थान को भरिए। इस बिजनेस में अपॉइंटमेंट लेना सरल है कि कठिन है? भर दीजिएगा, फिर आगे आपको मैं आंसर अनाउंस करूंगा। इस बिजनेस के अंदर अपॉइंटमेंट लेना सरल है कि कठिन है? फिर उसको प्लान दिखाना सरल है कि कठिन है? प्रोडक्ट का डेमो और प्रोडक्ट को शेयर करना सरल है कि कठिन है? फॉलो अप, यानी कि उस व्यक्ति का जिसको आप कल मिलकर के उसका ड्रीम निकालने वाले हो, वो सरल है कि कठिन है? यदि सबका जवाब कठिन है, तो आपने राइट आंसर। कठिन है, वेरी गुड संगीता। अरे भाई मेरे, सरल काम के रिवॉर्ड ज्यादा है या कठिन काम के रिवॉर्ड ज्यादा है? आईएएस बनना कठिन है कि सरल है? इंजीनियर बनना, आईआईटी में जाना सरल है कि कठिन है? एमबीबीएस करना सरल है कि कठिन है? बट समाज में ये कैसे प्लेस्ड है? एनडीए करना सरल है कि कठिन है? लेकिन एक बार आर्मी अफसर बन जाता है, ब्रिगेडियर और जनरल होकर के रिटायर होता है, पूरी लाइफ किंग साइज बीतती है। रिवॉर्ड देखिए, जो चीजें कठिन है उसके रिवॉर्ड्स हायर हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई काम कठिन है ना, तभी आप डेवलप होंगे। सरल काम में क्या डेवलप होना है दोस्त? पौधे लगाना सरल है कि कठिन है? माली के काम में क्या आपको रिवॉर्ड मिलता है? पंचर साटना सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है। गली कूचों में क्रिकेट खेलना सरल है कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना सरल कठिन है? कौन सा सरल कठिन है? एमबी बिजनेस में आपको डायमंड जाना सरल है कि कठिन है? ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट पे काम होता है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, मैं कहता हूं 20 साल में डायमंड जाओ। आज आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, 15% हो। देखो अभी अभी आदर्श एक बार 12% गया और फिर जीरो। अपनी कुछ चैलेंजेस आए लाइफ के अंदर, लेकिन वो लड़का फिर 3000 पीबी से सितंबर क्लोज किया। मैंने कहा तुम आओ, तुम्हारा ये लेवल बहुत इंस्पायर किया मुझे। माइंडसेट गेम में है आप। आपका माइंडसेट आज क्या है? जीत का है या कंफ्यूजन का है? यदि आपका माइंडसेट विनिंग का है तो आपको हरा कौन सकता है? कौन हराएगा दोस्त? क्या आप हर रोज एक डिसीजन लेते हो कि आज मैं होप शेयर करने वाला हूं कुछ नए दोस्त? मिलता थोड़ी है। तिवारी जी ने मुझे, मेरे जो बिलवर्ड अपलाइंस हैं, उनका नाम लेना चाहता हूं, कल्पना एस के तिवारी। ओ माय गॉड, दे आर द पीपल हु नर्चर्ड मी इन दिस बिजनेस। गुरुशरण एंड ज्योति बक्सी, उन्होंने हमें नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल सिखाया। अनिल एंड बिंदु नारंग ने विजन दिया। कार्ल एंड मार्शा रेडे ने बिलीफ दिया। हर अपलाइन आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। आपको लेने वाला बनना है। एक्सेप्ट करिए अपने अपलाइन को जैसे वो है। अपने अपने एजुकेशन, अपने महल, अपने घर, अपने क्वालिफिकेशन, अपने बैकग्राउंड से उनको मत तौलिए दोस्त। वो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी सक्सेस में, उनको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि आपके नीचे जो टीम बनेगी उनके एडिफिकेशन से बने।
उनको एडिफाई करना सीखिए। अभी अभी कोई 3 कार्डिनल रूल की बात कर रहा था, 3 पावर, ये प्रिंसिपल्स हैं। बख्शी जी ने हम लोगों को प्रिंसिपल दिए। हमने तो प्लेटिनम शिप बनाई फिर गिर गया, लेकिन हम तो नहीं बाहर हुए ना, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो प्रिंसिपल यदि सच है तो मैं एक दिन फिर से प्लेटिनम रिक्वालिफाई कर। कोई भी प्लेटिनम जाता है, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, जो दोबारा प्लेटिनम शिप करते हो ना, वो आपको एमरल्ड लेके जाता है, ये याद रखना। आपने एक बार प्लेटिनम शिप की और दोबारा यदि प्लेटिनम शिप की अब 2021 में, आपका नेक्स्ट ईयर एमरल्ड शिप का हो। इसको सोच के देखिए, यदि आप नए प्लेटिनम जाते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर आपको उसको मेंटेन करना है, बड़ी पिन नहीं हासिल करनी। इसलिए हमने कुछ प्रोग्राम आयोजित किए हैं इस पूरे ब्रॉन्ज टू फाउंडर एमरल्ड की जर्नी में। आपको ढेर सारी ट्रेनिंग्स मिले, लेकिन आने वाले नेक्स्ट संडे को हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी से लिख लीजिए, नट्स एंड बोल्ट, 11:30 बजे सुबह, क्योंकि 40-50 नए लोग आए हैं। नट्स एंड बोल्ट्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे उसमें प्लेटिनम भी शामिल होंगे, उनको हम टॉपिक्स देंगे ताकि एक मैक्सिमम टीचिंग आपको संडे को मिल जाए, आने वाले संडे। उसका नाम है नट्स एंड बोल्ट। और हमारा जो ब्रॉन्ज टू फाउंडर्स वाली मीटिंग है, उसमें आपको एमबी की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जिसका नाम होगा परिचय, ताकि जो नए लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट शेयर करना कठिन है तो उसको आसान कैसे बनाएं। नट्स एंड बोल्ट में या ब्रॉन्ज टू फाउंडर एमरल्ड की जर्नी में यदि लगता है आपको कि इनविटेशन कठिन है, तो हमारे लीडर्स आपको कुछ रास्ते बताएंगे जिससे वो काम कठिन से आसान कैसे होगा। फॉलो अप यदि आपका कठिन है, उसको हम सरल बनाएंगे। चिंता मत करिए, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हुई। विजय जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि 9% एंड अबव को हमेशा वीडियो ऑन रखना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, किचन में ना चला जाए, खाना ना खाने लगे, मीटिंग अब जस्ट खत्म होने वाली। महीने में 2 घंटे की मीटिंग है, जो आपकी 3 पीढ़ियों का काम करने जा रही है, उसमें सीरियस नहीं होते। कितना इंपॉर्टेंट बात होती है इस मीटिंग में, है ना। जब भी मैं ब्रांड न्यू 3, 6, 9% और 12% को देखता हूं, मेरा आई गेट रियल होप, ये बिजनेस चल रहा है। एमवे की मजबूरी है दोस्तों कोर प्लस ले आना, आगे भी बहुत सारे प्लस लेके आए। आपका क्या लगा है दोस्त, एमवे ने तो प्लांट खोला है, ऑफिस लिया है, इतनी सैलरी देती है ना। आप सोचिए, उनकी मजबूरी है एमवे को सफल कराना, उनकी मजबूरी है हमें एमरल्ड डायमंड और ईडीसी और डबल डायमंड क्राउन लेके जाना है, एमवे की भी मजबूरी है। इसलिए वो तो बेहतर होंगे ही। 98 वाला एमवे नहीं है दोस्त, 6 प्रोडक्ट्स और नो ऑफिस और नो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नथिंग। आप सोचिए, आज एमवे वो नहीं है। आज प्राउड फील करिए, एमवे के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनका हेडक्वार्टर है जो 4 देशों में यहीं से ऑपरेट होगा, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अरे जो भी हो। एमवे का बेहतर होना उनकी समस्या है, आपका बेहतर होना आपकी समस्या है। वो अपने को बेहतर करने के लिए कोर प्लस लेके आए, ताकि हमें आपको पैसे ज्यादा दे करके सफल कराएं। एमबी के बारे में चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए। वेयर डू यू वांट टू, आप कहां जाना चाहते हैं? यस, क्या आप फ्रेश लिस्ट बनाते हैं? क्या आप प्लान प्रेजेंटर हैं? कोई बीएफआई बंदा है, यदि उसके 10 का नेटवर्क नहीं है, क्यों बीएफआई लेके जाते हो यार? कम से कम 20 का ग्रुप होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 से 3 प्लान प्रेजेंटर होना चाहिए, नहीं तो बीएफआई धड़ाम से गिरेगा नीचे। क्यों 15% मिस करते हो दोस्त? यदि आप बीबीआई हो तो 5 लोग प्लान देने चाहिए, डिसिप्लिन होकर के। सुन लो मेरी बात,
आप जानना चाहते हो ना, मैंने आसान किया इस बिजनेस को। आपका इनविटेशन कठिन था, आपका प्लान देना कठिन था, लोगों से मिलना कठिन था, लोगों से बातचीत कहां से शुरू करे कठिन था, आप फॉलोअप कैसे, ड्रीम कैसे बाहर निकालने कठिन था। उसको सरल तो हम लोग बना रहे हैं। आपकी चिंता कहां है? आप लिस्ट बनाओ ना, आप ड्रीम बुक बनाओ ना, आप विजन बोर्ड बनाओ ना, आप मैजिक कॉर्नर बनाओ ना, आप प्लान प्रेजेंटर बनने के लिए तैयार हो ना। अभी देखो कितने कितने नए नए लोग आए यार, 3-4 महीने में आज 9% पे चले। अभी एक आर्मी अफसर मेरे घर आए थे, संतोष जी नाम है, उनकी वाइफ बोल रही थी अभी, संगीता, है ना, क्या क्या ग्रेटिट्यूड है उनके अंदर। संतोष एंड संगीता, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने, कहते हैं ना, यदि आपका 800 पीवी है 30 तारीख को, 800-900 पीवी है, क्यों छोड़ते हो यार 1200? जानते हो कौन छोड़ता है? जब आपकी फोकस अपनी टीम की सक्सेस से हट जाती है, तो आप अपना, यदि आप इस मेंटेलिटी से बाहर निकल सकते हो तो निकलना, कि अगले महीने में कर ले। वेरी बैड, वेरी बैड। अगला महीना कुछ नहीं होता, अगला दिन कुछ नहीं होता। टुमारो नेवर कम, सुना है आप? फाइट करिए टिल 12 o'clock। एक दिन हम लोग क्लोजिंग पे बात करने वाले हैं, हमारे सारे प्लेटिनम्स, ब्रॉन्ज टू फाउंडर एमरल्ड, अभी वेडनेसडे, वेडनेसडे को सब लोग रहिएगा। वी विल टॉक ऑन क्लोजिंग। हम 5 लोग बात करेंगे, 1 घंटे का सेशन होगा। ये टाइम है यार, थोड़ी तपस्या करिए। आप मुझे बताइए ना यार, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। आप ड्रीम के लिए आपने कोई पूंजी नहीं लगाई, कोई प्लांट नहीं खोला, कोई आपके बच्चे कच्चे नहीं रखे हैं, कोई मैन पावर नहीं है, कोई ओवरहेड्स नहीं है, यार समय तो लगाओ सीखने के लिए, बदलने के लिए। किताब क्यों पढ़ना जरूरी? किताबें नहीं थी लोगों के पास इंजीनियर बनने के लिए। मैं बहुत सच्चाई आपको बता रहा हूं, किताबें नहीं थी, कुमार मित्तल नहीं था लोगों के पास, लेकिन ख्वाब था इंजीनियर बनने, बन गए, क्योंकि पता नहीं कहां से किताब मिल गई। अपने ख्वाबों की लिस्ट बनाई। आप कहते हैं ना कि क्या करना है मुझे, क्या आपके ख्वाब, आपके सपने इतने इतने मजबूत हैं कि आपको हर रोज एक ही बात करें, सेल्फ टॉक आपका हो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हो, कि तुम्हारे बिना, तुम सपनों, तुम्हारे सपने, यानी तुम अपने सपने के बारे में बात कर रहे हो, आपके बिना ये जिंदगी अनएक्सेप्टेबल है। पोस्टपोन करना तो बहुत आसान है यार, फाइट करना कठिन है। क्विट करना आसान है, फिनिश करना कठिन है। फिनिशर बनो ना। आईपीएल देखते हो यार दोस्त, कौन जीतता है? जो अच्छा फिनिशर है। ये सारे के सारे जो आईपीएल हो रहे हैं, मीडिया हाउस है, बहुत सारे सोशल मीडिया है, ये गूगल है, बाबा है, ये सब हमारी मदद करते हैं हमारे कंटेंट को बनाने में। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको नया बंदा मिल जाता है, उसको प्लान दिखाते हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ने आपकी मदद की ना बिजनेस को बड़ा करने में। अब उसमें आप डूब जाओ, खो जाओ, गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते रहो, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिकम इंटेलिजेंट नेटवर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, October is really going to be a great, I know that. It's a festival season, है ना? पर आप अपने को अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना गोल सेट करिए। बिना गोल के आप मूव क्यों करते हो? यदि गोल नहीं है तो मेरे को तो लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। फिर अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अच्छा, एक और चीज मैं एक दिन बात करूंगा, काउंसलिंग। एक दिन हम काउंसलिंग पे भी, क्लोजिंग पे बात करेंगे, और एक दिन पूरा 1 घंटे हम काउंसलिंग पे बात करना चाहिए। आप काउंसलिंग में आते हो और अपलाइन को बता के चले जाते हो कि हम ये करना चाहते हैं, फिर वो काउंसलिंग नहीं है, वो आप तो बताने आए थे। उससे पूछो अपलाइन से
कि मेरी इस सिचुएशन में आपके अनुभव, आपके विजडम का यदि हमें लाभ मिल जाए तो हम भी प्लेटिनम हो जाए। हम अपना दिमाग नहीं यूज करना चाहते, तो अपने दिमाग से तो हम 2 साल हो गए प्लेटिनम नहीं गए, 3 साल हो गए प्लेटिनम नहीं गए, तो एक बार अपलाइन का यूज कर लो यार, है ना। बातें तो बहुत करनी है दोस्तों, खुल के बातें करनी है, नट्स एंड बोल्ट में खुल के बात करेंगे, काउंसलिंग के दिन खुल के बात करेंगे, है ना, और एक दिन क्लोजिंग पे खुल के बात करेंगे। बट लेट मी टेल यू, दुनिया मुट्ठी भर लोग बदल, भीड़ ने कभी दुनिया नहीं बदली, याद रखिए। दुनिया मुट्ठी भर लोग बदलते हैं, आप आना किसमें चाहते हैं, मुट्ठी भर में या भीड़ में, ये आज डिसाइड करिएगा। यदि मुट्ठी भर दुनिया लोग बदलते हैं तो हैंडफुल पीपल दे चेंज द वर्ल्ड। उनका एक बार आप किताब में उनका लाइफ स्टोरी पढ़िए, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो हम्बल होते हैं, वो ड्रीमर होते हैं, वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। आप बन जाइए ना वो। ये दुनिया में कहीं पे भी, एमबीए में नहीं, कहीं पे भी लागू होता है ना। तो यदि आप मुट्ठी भर में शामिल होना चाहते हैं और इतिहास बनाना चाहते हैं तो वो वाला माइंडसेट लेके आइए। मेरी दुआएं आपके साथ। एंड बड़ा मजा आया आज बात करके, और आज की पेस मीटिंग मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ मैसेज देके गई, बस पकड़ के रखिएगा। आप रात में डिनर के बाद नोट करिएगा कि इसमें से कितनी टीचिंग्स को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए। शुक्रिया।